जगन्नाथपुरी मंदिर का रहस्य क्या है? कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया तब उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण की देह पूरी तरह पंच तत्व में विलीन हो गई, लेकिन उनका हृदय वैसा का वैसा ही रहा। अग्निदाह में उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ, वह एक जीवित व्यक्ति के हृदय की तरह धड़क रहा था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु बाद जारासवन नामक एक आदिवासी शिकारी ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय नहीं जला। परंपरा के अनुसार पिंड को जल में प्रवाहित कर दिया गया। जल शुद्धि के अनुसार उस पिंड ने एक लट्ठे का रूप ले लिया। भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रद्युम्न को यह लट्ठा मिला। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित करवा दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जस का तस है, जो भगवान जगन्नाथ के काठ की मूर्ति के अंदर स्थापित है। भगवान जगन्नाथ का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। इस दौरान पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। बिजली बंद करने के बाद मंदिर के पूरे परिसर को घेर लिया जाता है। सीआरपीएफ व सेना के संरक्षण में आने के बाद मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, उनके हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। मंदिर के अंदर घोर घने अंधकार के बीच पुजारी उस पदार्थ को बाहर निकालता है, फिर उसे नई मूर्ति में स्थापित कर देता है। इसी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। सैकड़ों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में यह ब्रह्म पदार्थ स्थानांतरित किया जाता है। खास बात यह है कि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाला पुजारी भी यह नहीं जानता कि वह किस चीज को हस्तांतरित कर रहा है, क्योंकि उसके हाथों में दस्ताने होते हैं और आंख में पट्टी बंधी होती है। हालांकि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाले पुजारी यह जरूर कहते हैं कि वह जिस पदार्थ को बदलते हैं वह किसी खरगोश के जैसे उछलता है। आज जो पुरी के मंदिर के विषय में आश्चर्यजनक बातें सुनते हैं, यह उसी ब्रह्म पदार्थ का ही चमत्कार है। उसके चमत्कारों की व्याख्या अनंत है। भगवान जगन्नाथ के रथ का मजार पर रुकना। हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के देवता का एक मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता। कहानी यह है कि भारत में जब मुगलों का शासन हुआ करता था तब उनकी सेना में सालबेग नामक एक वीर था। सालबेग के पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान सालबेग के माथे पर गहरी चोट लगी। इस चोट के ठीक न होने की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। उसकी माँ ने सालबेग को दुखी देखकर उसे भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। सालबेग अपनी माँ की बात मानकर भगवान की भक्ति करने लगा। अपने मुस्लिम भक्त की भक्ति से भगवान जगन्नाथ इतना प्रसन्न हुए कि वह उनके सपने में आए, उसके घाव को ठीक कर दिया। सालबेग ने सुबह उठकर जब अपनी चोट को सही पाया तो भगवान का गुणगान करते हुए जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। तब सालबेग ने कहा, अगर वह जगन्नाथ जी का सच्चा भक्त है तो वह उसे दर्शन देने खुद उसके पास आएंगे। सालबेग जब तक जीवित था तब तक वह भगवान की भक्ति करता रहा, लेकिन उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी वर्ष जगन्नाथ जी की यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपने आप ही सालबेग के मजार पर जाकर रुक गया। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन रथ 1 इंच भी नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त सालबेग के बारे में बताया। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने सालबेग के नाम का जयकारा लगाया। तब जाकर भगवान का रथ आगे बढ़ा। तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। हवा के विपरीत लहराता मंदिर का ध्वज।
भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लहराता ध्वज बहुत रहस्यमयी है। यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, यानी अगर यह हवा पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है तो यह ध्वज पश्चिम से पूरब की ओर लहराएगा। ऐसा किस वजह से होता है, यह तो वैज्ञानिकों के लिए भी चुनौती है। इसके साथ ही हर रोज ध्वज को बदलने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी भी दिन इस ध्वजा को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन यह बहुत आश्चर्यजनक है। इस ध्वज के पीछे एक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को उल्टा चढ़ाकर बदला जाता है, ताकि ऐसा लगे कि यह सीधी दिशा में लहरा रहा है। यह ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। जगन्नाथपुरी मंदिर में 500 रसोइये अपने 300 सहयोगियों के साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाते हैं। लगभग 20 लाख भक्त यहाँ भोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद चाहे कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। हर दिन इस रसोई में बना प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। सुबह श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है, लेकिन इस रसोई से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है न तो यहाँ पर बना भोजन कभी कम पड़ता है, न ही कभी व्यर्थ जाता है। लोगों की माने तो सारा दिन इस रसोई से श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद कभी कम नहीं होता, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश बंद करने का समय आता है, वैसे ही प्रसाद खत्म हो जाता है। जहाँ एक भी अन्न का दाना व्यर्थ नहीं जाता। इसे श्रद्धालुओं द्वारा भगवान जगन्नाथ की माया माना जाता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे साल भर के लिए रहती है। इसके साथ ही किसी भी चीज की एक भी मात्रा व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। सब कुछ लकड़ी के ऊपर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले बनता है, जबकि नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिरी में तैयार होता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।